आज हमारे साथ राजस्थान के जाने माने प्रतियोगी परीक्षा के विशेषज्ञ और मनोविज्ञान विषय के विशेषज्ञ श्री धीर सिंह जी धाबाई, जो वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे पदस्थापित है। तो आज हम जानेंगे इनसे कि किस प्रकार आप रीट में सफलता हासिल करें, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं और कौन कौन सी वो किताबें पढ़ें कि आप रीट में सफल हो जाए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका श्रीमान धीर सिंह जी का, कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ ये एक साक्षात्कार और बच्चों को निर्देशित करने का, गाइड करने का मुझे एक मौका मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको रीट को लेकर एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर का यूट्यूब चैनल भी है और लगभग 1.5 लाख व्यूअर्स इनके यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और ये लगातार आपको मोटिवेशनल और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो अपडेट करते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। तो मैं आपके और श्रीमान धीर सिंह जी के बीच में ज्यादा बैरियर नहीं बनते हुए मैं आमंत्रित करूंगा इनको कि वो आपको स्ट्रेटेजी और कौन कौन सी बुक पढ़नी है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएं। धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले रीट के अभ्यर्थियों को एक बहुत सकारात्मक बात आपको सोचनी है कि बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर समय कम है, कैसे होगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि समय कभी कम नहीं होता है। कम होता है हमारा जज्बा, कम होती है हमारी इच्छा शक्ति। और यदि इन दोनों को आपने बहुत प्रबल बना लिया, इच्छा शक्ति को प्रबल बना लिया और जज्बा आपका बहुत गजब का है, और यदि सही दिशा में भी आप मेहनत करेंगे तो कम वक्त में भी आप बहुत अच्छी रैंक लाके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब जैसा सर आपने बताया कि इसकी रणनीति क्या हो, तो रणनीति में सबसे सिंपल ही भाषा में बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आप में वो एबिलिटी है, ठीक है। और इस सही किताबों के साथ यदि आपने की, मैं ये कहूंगा कि कई बार होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये पढ़ ले वो पढ़ ले, इतनों के चक्कर में कभी मत रहिए। एक अच्छी किताब का चयन कीजिए और उस अच्छी किताब को 20 बार कम से कम पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, लेकिन एक किताब को 4 बार पढ़िए। ये नहीं है कि 4 किताबों के चक्कर में पढ़ के आप समय व्यर्थ गंवाएं। तो बेहतरीन तरीका, चाहे आप एग्जाम टॉप करना हो, चाहे एग्जाम को क्रैक करना हो, सबसे सिंपल सरल तरीका है कि एक अच्छी किताब को हम चुनें और उसको बार बार रिपीट करें और खुद पे विश्वास रखें कि मैं इस एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से और इस कम समय में कर सकता हूं। तो पहली चीज तो आपको अपने ऊपर विश्वास जागृत करना पड़ेगा। नंबर 2 चीज आपको ये करना पड़ेगा कि खुद पे नियंत्रण, सब नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आज का जो समय है वो बड़ा विचलन वाला समय है। सोशल मीडिया मान लीजिए और चीजें मान लीजिए, हमारे लाइफ में हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। हमें इन डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा और हमारी एकाग्रता को बनाए रखते हुए हमें एक लक्ष्य के ऊपर, जो भी आपका रीट है या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा अर्जुन की तरह फोकस करना आपको होगा। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण बनती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, वो होती है हमारी पुस्तक सूची। तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको हम पढ़ें और इस रीट जैसे एग्जाम को, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। मैं तो हमेशा भाई साहब कहता हूं कि जिस भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये आरएस की भर्ती घोषणा मुख्यमंत्री जी नहीं करते, खुद उन्होंने। तो ये आप सोच सकते हैं कि राजस्थान के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कितनी बड़ी भर्ती होगी ये, और उसमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। 10 से 12 लाख लोग इस कॉम्पिटिशन को देंगे, लेकिन सिलेक्शन तो 3 से 4% लोगों का होना है। अब वो 3 से 4% लोगों में यदि आपको आना है तो आपको उस भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, वहां से कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं। आपको केवल एक जगह ध्यान केंद्रित करना और एक अच्छी बुक्स, और अच्छी बुक्स कौन सी होती हैं, चूंकि रीट का एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, ठीक है, और जैसे सीटेट का एग्जाम होता है वो सीबीएसई करवाता है, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है हमेशा। और चूंकि अपने रीट का एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा और जितने भी पूरे एग्जाम के अपन क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल से कि आरबीसी बोर्ड की किताबों से बाहर पूछा गया नहीं। तो हमें सबसे पहला कार्य यही करना है। वर्तमान हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, अब जैसे वर्तमान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अधिकतर क्लासों में तो एनसीईआरटी सिलेबस सेम लागू कर दिया है। तो जो एनसीईआरटी किताबें हैं, आरबीसी बोर्ड की जो किताबें, वो किताबें सबसे पहले बच्चे को लेनी है। और उन किताबों को लेने के बाद सबसे पहले उसे कार्य करना है कि जो सिलेबस में, पाठ्यक्रम में बिंदु है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये सिलेबस में टॉपिक नहीं है, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है उस टॉपिक की वो किताब निकालनी। जैसे हमें साइंस पढ़नी है, ठीक है, और साइंस में मान लो जी उस्मा टॉपिक पढ़ना है, तो केवल उसी टॉपिक को आप 6 से लेके
8वीं तक की और 10वीं तक की जो किताबें हैं उनमें उस टॉपिक को सिलेक्ट कर कर लें लें। और उनके खुद के नोट्स बना लें। उससे बेहतरीन वो टॉपिक तैयार नहीं हो सकता और उसी में से प्रश्न आ जाएंगे। ऐसे हर सब्जेक्ट में आपको करना है, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, ठीक है। तो इन विषयों के लिए सबसे पहली प्राथमिक चीज मैं यही बताऊंगा कि आपको आरबीसी बोर्ड की किताबों को लेना है, ठीक है। और यदि लेवल सेकंड आपका है तो 6 से लेकर 10 तक की किताबें कम से कम देखें। और यदि 12वीं क्लास की भी, जैसे मान लीजिए आपके विज्ञान की किताब देख लेते हैं, साइंस के अभ्यर्थी हैं, और यदि आप एसएसटी के बच्चे हैं तो इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी किताब आप देख लें, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। उसके बाद आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात आती है भाई साहब कि कई बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि सर नहीं, हमसे इतनी किताबें कैसे पढ़ी जाएंगी, नोट्स कैसे बनाए जाएंगे। तो एक तरीका, इसका सरल तरीका ये हो सकता है, लेकिन उसमें सफलता की गुंजाइश 100% हो जरूरी नहीं है। एक आप अच्छे गाइड, जिसका पहले से रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्रामाणिक है, उस गाइड को चुन सकते हैं। अब जैसे हम बात करूं पांचों पेपरों की, पहला पेपर इनके जो होता है वो हिंदी का होगा, हिंदी का साइकोलॉजी का होगा। होगा। सबसे पहला बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र होगा। तो जी। साइकोलॉजी में सबसे बेहतरीन तो ये वही राय दूंगा कि आप आरबीसी बोर्ड की जो 11वीं 12वीं किताबें हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद चाहे वो, जैसे मैंने खुद अपनी किताबें लगभग 7 से 8 किताबें लिखी हैं, लिखी है, आपने भी तो लिखी है। निश्चित रूप से आप मेरी वाली किताब भी देखिए, और आपको यदि दूसरी को अच्छी लगती है तो वो भी देखिए। किताब को कंपेयर कीजिए और उस किताब को, चाहे वो मेरी वाली हो या दूसरी वाली हो, उनको लेके आइए और उसको बार बार पढ़िए, और जो पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे गए उनको रिपीट कीजिए। ये पहला मनोविज्ञान का अच्छा तरीका हो गया पढ़ने का। 11वीं 12वीं की किताब ले ली, या जैसे अवनी मनोविज्ञान आपने ले ली, और उसके बाद पूर्व एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर लिया। इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। जी। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। हिंदी में जैसे सरल हिंदी व्याकरण की किताब आती है, सबसे बेस्ट किताब तो वो है। उसके बाद जैसे कि अपने एक बहुत अच्छे विद्वान हैं अजमेर कॉलेज में, डॉक्टर के आर मैया सर, उनकी एक बहुत अच्छी व्याकरण वर्ध कोश आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा कोई भी गाइड ले सकते हैं, जैसे कि मनोज मिश्रा की गाइड ले सकते हैं, डॉक्टर साहिल गुजर जो है उनकी बहुत अच्छी किताब आती है, वो ले सकते हैं। तो आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है सरल हिंदी व्याकरण, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, वो किसी लेखक की किताब नहीं है। उससे बेस्ट कोई भी किताब नहीं। नहीं। और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। टीचिंग मेथड में उसके लिए आप किसी भी, जैसे एस मंगल की गाइड ले सकते हैं, कोई भी मतलब किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी गाइड ले लो, टीचिंग मेथड का मैटर लगभग सेम सा मिलेगा सब गाइड में। ऐसे ही आपको क्या करना है, तीसरा जो पेपर होगा आपका, जो तीसरी लैंग्वेज आपको चूज करनी है, इंग्लिश या संस्कृत। तो संस्कृत में भी आपको ये करना है कि एक अच्छी किताब आप ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे लेखकों की किताब है, जिसमें विष्णु शर्मा जी की एक अच्छी किताब आती है, जो रतनगढ़ में अपने इंचार्ज हैं प्रिंसिपल, उनकी बहुत अच्छी किताब है। एक राम कुमार जाट सर की किताब बहुत अच्छी आती है, और एक मनोज जी मिश्रा की खुद की भी बहुत अच्छी किताब है। तो इन तीनों में से किसी एक को चुनिए आप। एक साफल्य के जो सर हैं, उनकी बहुत अच्छी किताब आती है। तो इन चारों में से किसी भी एक पब्लिकेशन की कोई भी किताब ले लो, चारों ही अपने आप में बेहतरीन किताबें, एक चूज कर लीजिए और उस किताब को आप 4 से 5 बार रिपीट कीजिए। पांचवा जो आपका चौथा जो अपना मतलब होता है, जिसमें इंग्लिश अपन बोल सकते हैं, जिन्होंने संस्कृत नहीं ली वो इंग्लिश ले सकते हैं। तो इंग्लिश में सबसे एक अच्छी किताब की यदि मैं चर्चा करूंगा, तो मेरे अनुसार, जो मैंने बहुत सारे अपने दोस्त हैं उनसे राय ली, पिछली बार भर्ती में जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे मैंने बातें की, तो सबसे बेहतरीन किताब मुझे लगती है कि बीके रस्तोगी हैं। उनकी बहुत अच्छी किताब आती है, वो आरएस के लिए भी प्रमाणित किताब होती है, और रेट के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, उसमें टीचिंग मेथड भी है। तो बीके रस्तोगी की आप इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी किताब है, वो आप देख सकते हैं। और अंतिम जो पार्ट बचता है वो बचता है आपका सब्जेक्ट। सबसे बड़ा रोल होता है सब्जेक्ट का, 60% आएंगे उसमें। तो जैसे साइंस मैथ वाले हैं, तो मैथ्स में आरएस अग्रवाल की किताब सबसे अच्छी मानी जाती है। आरएस अग्रवाल को पढ़िए आप। यदि मैथ आती नहीं है तो आप किसी से निजी व्यक्तिगत ट्यूशन भी ले सकते हैं, कोई भी क्लास आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, वो देख लीजिए। साइंस में फिर मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बेहतर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। उनको यदि आप पढ़ लेते हो साइंस में, मैंने लगभग बच्चों से निष्कर्ष निकाला, पेपरों को देखा, तो लगा एनसीईआरटी से पूरा पेपर सेट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक महेश उरणवाल की भी एक गाइड टाइप आती है एनसीईआरटी का सार, वो भी आप देख सकते हैं साइंस के लिए, ठीक है। या कोई भी एक गाइड दूसरी चुन सकते हैं। तो एनसीईआरटी से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। एसएसटी वाले बच्चे भी यही करें कि जैसे कि एक तो 6 से 12वीं तक की जो अपनी आरबीसी बोर्ड की किताबें हैं उनको अच्छे से देख लें, ठीक है। उनसे नोट्स बना सकते हैं तो सबसे बेहतरीन है। वरना वो किसी भी एक गाइड को आधार बना सकते हैं, जैसे वो लक्ष्य की गाइड हो सकती है, वो पेनोरमा की हो सकती है, वो 10 पब्लिकेशन की हो सकती है, वो आरबीडी की हो सकती है। वो किसी भी एक गाइड को ले सकते हैं, लेना चाहें एक आधार के लिए कि मैंने आरबीसी बोर्ड की किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन अब मेरे को एक गाइड चाहिए। तो ये पांचों पेपरों की एक प्रकार से रणनीति है। अब ये लेवल सेकंड की रणनीति होगी, लेकिन लेवल फर्स्ट का बच्चा वो क्या पढ़े उसके सामने दिमाग में आएगा। तो लेवल फर्स्ट में 3 पेपर तो सेम है,
तीन पेपर तो सेम है, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, साइकोलॉजी, ये तो सेम पढ़ने हैं उसको। लेकिन उसके पर्यावरण का एक पेपर आता है, और पर्यावरण का भाई साहब चूंकि आप खुद साइंस से जुड़े हुए हैं, आप जी खुद भी सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी से टॉपिक है, जिसमें कुछ साइंस के टॉपिक हैं, कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं, एक दो हिस्ट्री के टॉपिक हैं। मतलब टोटली मिला के बहुत सिंपल सा पार्ट है वो। और वो भी पिछले बार जो पेपर आया था उसका पूरा एनालिसिस जब मैंने किया, तो वो भी पूरा एनसीईआरटी अपनी आरबीसी बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हीं पे बेस पे पूछा गया था। या उसकी एक गाइड आप लेना चाहते हैं तो किसी भी पब्लिकेशन की गाइड ले सकते हैं, या एक महेश वर्णवाल की जो किताब आती है वो भी पर्यावरण अध्ययन के ऊपर एनसीईआरटी बेस, वो भी एक अच्छी किताब है। तो ये एक प्रकार से मैंने एक सिंपल वे में आपको बताया कि ये चीजें पढ़ लें आप ज्यादा दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऑनलाइन ये कोचिंग का ले लिया, वो ले लिया, कोई लेने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबें आपको पता चल गया कि मुझे ये किताबें पढ़नी है, उन किताबों को खरीद के लेके आओ, और उन किताबों को जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और पूरे एग्जाम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए। अपने आप को एग्जाम हॉल की परिस्थिति में रख के एनालिसिस कीजिए कि मैं यदि अब इस समय एग्जाम हॉल में होता तो मैं कैसे इस प्रश्न का उत्तर देता। उससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं होता है। यदि ये रणनीति बच्चा फॉलो करता है तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में और बहुत अच्छी रैंक के साथ वो रीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकता है। जी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इन्होंने जो बिंदुओं की चर्चा की, जिन बातों के बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने सबसे पहले कहा कि आप परीक्षा कब पास कर सकते हैं, जब स्वयं सोच लेंगे, स्वयं पे आत्मविश्वास कर लेंगे। तो आप आज से ही अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस परीक्षा में लग जाइए। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि आपको सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें अपने आप को मैनेज करते हुए और अपनी तैयारी करनी है। अपने को सोशल मीडिया है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की उस पर दिग्भ्रमित करने वाली जानकारियां आती है, तो आप उनसे दिग्भ्रमित नहीं होइए। आपको एक एक करके कौन सी किताबें पढ़नी है, किस प्रकार से किस पब्लिकेशन को पढ़ना है, लेकिन जिसको भी पढ़ना है उसी को ही ध्यान रखना है, अलग अलग किताबों में नहीं जाना है। इस परीक्षा में चयन में मनोविज्ञान का बहुत ज्यादा पार्ट रहता है, तो सर की जो किताब है अवनी मनोविज्ञान, उस किताब को आप पढ़िए। राजस्थान की सबसे ज्यादा बिकने वाली वो किताब है। आप इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धीर सिंह धावाई के नाम से इनका चैनल है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पे आपको जो रीट की तैयारी है या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कैसे करते हैं उस पर भी मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है। तो बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर का कि इन्होंने अपने कीमती समय में, जहां पूरे राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा के लिए मार्गदर्शन देते हैं, और इस समय में कोविड जैसे समय में इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, आपके मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और चाहूंगा कि सर एक कोई वाक्य में और कोई शब्द में आप इनको प्रेरित कीजिए, ताकि ये बच्चे आज से ही इसमें जुट जाए। और मैं विद्यार्थियों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो से और हमारे धीर सिंह सर से प्रेरित होकर चयन हो जाते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो एक वाक्य में आप बात खत्म करेंगे। सर सबसे बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा कि मेरा भी सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों से रूबरू होने का मिल रहा है, और मेरा उद्देश्य भी यही रहा कि मैं तो चूरू के बच्चों को भी कई बार कहता हूँ, जब समय हो और आपको कहीं लगता है कि अपने कॉलेज में भी रहते हैं, कोई भी बच्चे की अपन जिंदगी बदल सकते हैं, तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे माता पिता के सपने उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए, क्योंकि हम सब सामान्य परिवारों से आते हैं, ठीक है, और उनके जो सपने हैं, उनकी आंखों में जो उन्होंने सपने देखे हैं, उन सपनों को सच करने की जिम्मेदारी केवल आप लोगों के ऊपर है। तो कभी भी जिंदगी में कभी अपने आप को कमजोर मत मानिएगा। आप में दुनिया के समस्त संसाधन निहित हैं, बस उन संसाधनों को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। और यदि आपने ये कर लिया, अपनी पूरी ऊर्जा को उस एक लक्ष्य के ऊपर कि रिट 25 अप्रैल को है और मैं 100% डेफिनेटली इसको क्रैक करूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। और यदि आप ठान लोगे ना, तो ये सब जो कमजोर परिस्थितियों की बात करते हैं, हम जो रोना रोते हैं, सर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, समय नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, इन सब चीज़ों को भूल जाओगे और आपका नाम भी आने वाली भर्ती के रिजल्ट में और पेपर में रोल नंबर आपके मिलेंगे। और जिस दिन आपको रोल नंबर मिल गई और वो जो आपको खुशी मिलेगी, उससे बड़ी खुशी आप अपने मम्मी पापा की आंखों में उन आंसुओं को देखना जो खुशी के होंगे। यदि आपने उनको देख लिया तो मैं कहूँगा कि आपने अपने जीवन का अमरत्व प्राप्त कर लिया। इस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए कल से नहीं, आज से नहीं,
अभी से जुट जाइए। और जब सर जैसे निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन देने के लिए एक इतनी बड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेवाएं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को भी इस कदम से कदम मिला के और अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए जुट जाना चाहिए। सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे इन बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने वक्त निकाला। अब मैं विद्यार्थियों आपको जाते जाते यही संदेश देना चाहूंगा कि आप तैयारी में, जैसा सर ने कहा, जुट जाइए। किताबें, जो एक किताब है उसको आधार बना लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, उससे बेहतर कोई नहीं है। उसके अलावा आरबीएसई बेसिस पे जो बुक है उनको भी पढ़िए, क्योंकि ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा करवाएगा, तो बेस वहीं से रहेगा। आप उन किताबों को जुट जाइए। कोई भी कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आपको जब तक सफल नहीं कर सकती जब आप स्वयं नहीं तय नहीं कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मार्गदर्शन के वीडियो लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।